महावीर कविता जिसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। हेलो क्लास 8। आज आप लोगों को चैप्टर 1 जो है कर्मवीर, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कविता है, उसके बारे में मैं वाचन करूँगा और आपको उसका अर्थ बताऊँगा। आप ध्यानपूर्वक अपने बुक खोलकर देखिए। देख कर बाधा विविध बव विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। ठीक है। बहु माने अनेक होता है, विविध माने कई प्रकार से। यानी कर्मवीर, जो कर्मवीर होते हैं, वो जो कर्मठी लोग होते हैं, वो किसी भी बाधा से घबराते नहीं हैं और भाग्य के भरोसे बैठकर दुख नहीं भोगते हैं और पछताते भी नहीं हैं। ठीक है। अब देखिए, इस पाठ के माध्यम से ये बताया गया है कि मानव प्रयास से ही उसी सफलता की ओर अग्रसर रहता है। ठीक है। तो आप लोग भी जो है अपनों कर्म को करिए, भाग भरोसे मत बैठिए। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। कवि कहता है कि काम कठिन नहीं होता और वे अपनी योग्यता को दिखावा भी नहीं करते। यानी जो कर्मवीर होते हैं, काम कितना भी कठिन हो लेकिन वो क्या कहते हैं, जल्दबाजी नहीं करते हैं, उकताते नहीं हैं। अब भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। और जो कर्मठी होते हैं वो दिखावापन नहीं करते हैं। कितना भी बड़ा वीर हो, कितना भी कर्मठी हो, वो अपने चंचलता को, अपनी योग्यता को जो होते हैं भीड़ में दिखाते नहीं हैं। ठीक है। हो गए एक आन में अनेक उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काम में वे ही मिले फूले फले। यानी कभी कहता है वे अपने काम, लगन और मेहनत से अपनी किसी भी परेशानी को दूर कर सकते हैं। जो कर्मठी होते हैं वे अपने लगन और मेहनत से अपनी किसी भी परेशानी को दूर कर सकते हैं। साथ ही ऐसे लोग सदैव ही सुखी रहते हैं। यानी वो हमेशा जो होते हैं हर जगह, सब समय, सब काल, मतलब सब समय में, हर जगह पर वो हमेशा क्या रहते हैं, फूले फले रहते हैं, खुशी रहते हैं, खुशहाल रहते हैं। जो कर्मठी होते हैं अपने कर्मठ के बल पर, ठीक है, अपने वीरता के बल पर वो हमेशा क्या होते हैं, फूले फले रहते हैं। चिलचिलाती धूप को चांदनी जो देते बना, काम पड़ने पर करें जो शेर का भी सामना। चिलचिलाती धूप को चांदनी देते बना। चिलचिलाती धूप यानी कष्टों को चांदनी बना देते हैं, यानी कष्टों को भी वो सरल बना देते हैं। आस्था पड़ने पर वे बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना भी करते हैं। काम पड़ने पर करे जो शेर का सामना। काम पड़ने पर कभी कभी जब शेर का सामना भी जब हो जाता है तब भी क्या करते हैं, उसका सामना बहुत अच्छे ढंग से करते हैं, डरते नहीं हैं। ठीक है। चिलचिलाती धूप को चांदनी जो देते बना, अब काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना। इसके बाद है, जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिनको है भी यह ठना। जो हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, लोहे का चना चबाना ये मुहावरा है। लोहे का चना चबाना का अर्थ होता है कठिनाइयों का सामना करना। कहते हैं कि जो हंस हंस कर जो होता है, आज जितने भी वो हंस हंस कर जो कर्मठी होते हैं वो जितनी भी कठिन समस्या आए वो उसको क्या कहते हैं, समस्या का हल कर लेते हैं, समस्या का सामना करते हैं हंस हंस कर। और कितना भी कठिन हो और
वो ठान लेते हैं, कठिन से कठिन कार्य को क्या करते हैं, वो उसका सामना बड़े अच्छे ढंग से करते हैं, हिरासते नहीं हैं। कोस कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं। कोस कितने भी चले पर वे थकते नहीं, चाहे जितना भी कार्य करें वो क्या करते हैं, थकते नहीं। कितनी भी दूर चलना पड़े, कर्मवीर थकते नहीं हैं। अब कौन सी गांठ जिसको खोल नहीं सकते। गांठ खोलना मतलब समस्या का समाधान करना। चाहे उनके जीवन में कितनी भी समस्या है, उस समस्याओं को समाधान वो आसानी से कर सकते हैं। कौन लोग, जो कर्मठी लोग होते हैं, ठीक है, जो कर्मवीर होते हैं, वो कितना भी चलते जाए, कितना भी काम करते हैं, कभी थकते नहीं हैं। और उनके जीवन में चाहे जितनी भी समस्याएं आए, उस समस्याओं का समाधान बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। गांठ खोलना का अर्थ, ये भी एक मुहावरा है, गांठ खोलने का अर्थ होता है समस्या का समाधान करना। गांठ खोलने का मतलब होता है समस्या का समाधान करना। इसके बाद है आपका लास्ट पैराग्राफ है, सब तरह से आज जितने देश हैं फूले फले, बुद्धि विद्या धन वैभव के हैं जहाँ डेरे डले। कहते हैं कि सारे सब जगह जितने भी हैं, जो आज जहाँ भी जो देश, सब जगह मतलब जो देश आज जितने भी विकसित देश हैं, और जो फूल फल रहे हैं, जहाँ पर जहाँ पर बुद्धि है, विद्या है, धन है, वैभव है, वह किनकी देन है, यही कर्मठी लोग की देन। जहाँ कर्मठी लोग रहते हैं वह देश हमेशा क्या रहता है, विकसित रहता है। वहाँ पर बुद्धि रहती है, वहाँ पर विद्या रहता है, वहाँ पर धन रहता है, वहाँ पर वैभव रहता है, ठीक है, जहाँ रहते हैं। इन्हीं के नाते वह देश क्या कर रहा है, विकास कर रहा है। इन्हीं के नाते उस देश में क्या होता है, बुद्धि है। इन्हीं के नाते उस देश में क्या है, विद्या है। उन्हीं के नाते इस देश में क्या है, धन है, वैभव है, ठीक है। इसलिए कर्मठी लोग जहाँ रहते हैं वहाँ क्या होता है, सब बहुत आज़ादी से रहते हैं, बहुत फूले रहते हैं, फले रहते हैं, बहुत सुखी रहते हैं, ठीक है। इसके बाद है, वे बनने से उन्हीं के बन गए इतने भले, वे सभी हैं हाथ से ऐसे सपूतों के पले। वे बनने से उन्हीं के इतने बन भले, उन्हीं के नाते जो है वो देश वाले जो होते हैं, वो देश लोग होते हैं, इतने सुखी हैं, इतने भले से हैं। और जो सपूत, तो सपूत दो प्रकार के होते हैं। सपूत एक होता है, कपूत होता है, ठीक है। सपूत जो कर्मवीर होते हैं वो सपूत होते हैं, जो कायर होते हैं वो कपूत होते हैं। इस सब जहाँ ऐसे ही सपूत पलते हैं, वह देश वैसे ही विकास करता है। सपूत लोग नाते ही उस देश क्या होते हैं, भले रहते हैं, ठीक है। वे बनने से उन्हीं के बन गए इतने भले, वे सभी हाथ से ऐसे सपूत के पले, ठीक है। जहाँ भी लोग रहते हैं, कर्मवीर लोग रहते हैं, वहाँ के लोग बहुत ही भले रहते हैं। लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे, कभी देश की और जाति होगी भलाई तभी। कभी कहता है कि किसी भी देश या किसी जाति की भलाई ऐसे कर्मवीर सपूतों के कारण ही होगा। लोग जब ऐसे ही कर्मवीर लोग, ऐसे ही सपूत जहाँ जन्म लेंगे, उसी देश का, उसी जाति की भलाई कर्मवीर सपूतों के कारण ही होगा। किसी भी देश या जाति की भलाई तभी होगी जब ऐसे कर्मवीर पुरुष समय समय पर जन्म लेते रहेंगे, ठीक है। सुन लीजिए, लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे, कभी देश की और जाति की होगी भलाई भी तभी, किसी भी देश या जाति की भलाई तभी होगी जब से ऐसे कर्मवीर पुरुष समय समय पर जन्म लेते रहेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन आंसर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।